आगे लिखोगे और यहाँ पे -1, सो -2x टू द पावर -2 -1 यानी माइनस, यानी कि दिस -2 अपॉन x क्यूब। ओके देखो यार, काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताता हूँ मैं। जैसे s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ, यही होता है ना। ओके इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अभी ये है ut लाइक 5t, कांस्टेंट ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं करता है बिल्कुल भी। 5 को सेपरेट रखो, जस्ट t, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बोलो? 1। लाइक ये है t टू द पावर 1 आगे, और यहाँ पे 1 - 1 यानी कि 0, t टू द पावर 0 इज 1। सो लाइक 5t का 5, 6t का 6, 7t का 7, तो ut का डिफरेंशिएशन u प्लस हाफ a। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर? 2t। 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया अभी u प्लस at, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यही फॉर्मूला आता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। करेक्ट है। एनी डाउट? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी डिफरेंशिएशन से ही है, इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये न्यूटन ने ही बनाए थे, और काइनेमेटिक्स को बनाने के लिए वो सब चीजें। तो x टू द पावर n इसका डिफरेंशिएशन n आगे x टू द पावर n -1। सेकंड एक्सप्रेशन है दिस e टू द पावर x, e इज 2.71, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज। तो सपोज करो कोई एक्सप्रेशन है लाइक दिस कि f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x, यानी एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट सेम, देन f ऑफ x 100% कितना होना चाहिए? f of x is equal e to the power e टू द पावर x, तुम चाहो तो एक कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो। लाइक सपोज करो ये होता है 2e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका बोलो? 2e to the power 2 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो 2 को असाइड करो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज। क्लियर? ओके तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज ये है a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इनटू ln ऑफ a। ln का मीनिंग होता है log टू द बेस नेचुरल नंबर। ओके नेक्स्ट ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। नेक्स्ट है दिस log ऑफ x टू द बेस a, यहाँ पर बेस है e और यहाँ पे बेस कितना है? a। दिस का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इनटू log ऑफ e to the base a। लाइक क्वेश्चन है दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस log ऑफ x टू द बेस 5, क्या आंसर आएगा बोलो? 1 अपॉन x इनटू log ऑफ e टू द बेस 5 एक्चुअल में ऐसा, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे? लाइक log ऑफ x टू द बेस a यूजिंग बेस चेंज प्रॉपर्टी, दिस कैन बी रिटन एज ln x अपॉन ln a। कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं करते हैं, न्यूमरेटर में है ln x का डिफरेंशिएशन 1 by वापस इसको नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरी से इसको ऊपर लेके आओ, तो ये हो गया 1 अपॉन x, एंड न्यूमरेटर में अभी ये बन गया है log ऑफ e टू द बेस a करेक्ट है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x लाइक क्वेश्चन होता है दिस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लाइक 5 sin t माइनस का 6 cos t, देन फाइंड आउट velocity at t is equal to pi by 2 second। t is equal to pi by 2 second, इसका मीनिंग ये हो गया एक्चुअल में कि t is equal to 1.7 सेकेंड। ये मत सोचना कि pi by 2 एंगल ही होते हैं, नहीं होते यार, 90 डिग्री एंगल होता है। इस एंगल को आपको लेंथ फॉर्म में या नंबर फॉर्म में लिखना है तो क्या यूज करते हैं? pi by 2। क्लियर? जैसे सपोज करो ये सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस का लेंथ है 2 पाई, यानी कितना लेंथ है? 6.28। ये नहीं सोचना होता कि यार 2 पाई तो एंगल होता है तो 360 डिग्री, डिग्रीज में लेंथ कैसे होता है, तो डिग्री में लेंथ यूज नहीं करते, इसलिए वहां पे आप रेडियन यूज करते हो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।
सर हाँ बोलो। 6 आता है। तो वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 5 मल्टीप्लिकेशन में है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। sin t का डिफरेंशिएशन cos t, अगेन -6 डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन -sin t, सो माइनस माइनस प्लस प्लस। अब इसमें आप पुट करोगे एट t इज इक्वल टू π/2 cos 90 डिग्री 0 and sin 90 degree 1. So final answer is 6. correct. Question होता this. Find acceleration at t is equal to π/3. ये सॉल्व करो. Acceleration is differentiation of, velocity with respect to हाँ. So basically अभी this expression को differentiate करना है. Cos t का differentiation माइनस साइन minus sin t, और sin t का differentiation cos cos t. करेक्ट है. इसमें आप पुट करोगे at t is equal to π/3 यानी कि 60 डिग्री. sin 60 डिग्री कितना होता है बोलो. √3/2 एंड cos 60 डिग्री हाफ करेक्ट है. तो फाइनल आंसर इज दिस 6 - 5√3 अपॉन 2. एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है तो √3 को यूज करो 1.732. 6 - 5 टाइम्स 1.732 अपॉन, सर ये नेगेटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर आ रहा है. इसका मीनिंग ये हो गया कि स्टार्टिंग से जो पोजीशन जिस डायरेक्शन में उसने स्टार्ट किया था ना उसके अपोजिट मूव कर रहा है वो भी. इसका मतलब 100% बीच में जीरो भी रहा होगा कहीं तो. हाँ नहीं समझे. समझ. तो इतना मीनिंग है बस, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. बस ये कंफर्म है कि टाइम नेगेटिव नहीं आता है, वेलोसिटी तो नेगेटिव होता है ना, डेफिनेटली होता है. ओके. तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर है cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर. sec x का डिफरेंशिएशन सेकंड sec x tan x हाँ, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cos इनटू x cot x. cot x. फिर हम लोग आ गए थे कुछ प्रॉपर्टीज पे. रूल्स बोल सकते हो इनको. लाइक कई सारे फंक्शंस हैं प्लस माइनस में, डिफरेंशिएशन करने के टाइम सेपरेट. f को सेपरेट डिफरेंशिएट करोगे इसको हम लोग बोल देते हैं f डैश x, इसको बोलते हैं f डैश x, या इसको इस तरीके से भी बोल देते हो f1x. अंडरस्टूड. यस. ठीक है. g का g डैश, h का h डैश, प्लस माइनस एज इट इज. ओके. लाइक क्वेश्चन है दिस. तो इन सबको डिफरेंशिएट करोगे सेपरेट सेपरेट. sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x एज इट इज. ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x. एक चीज और, ये है x टू द पावर e. अब इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करो. यहाँ पे है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट. दिस इज वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल. यहाँ पे n आगे और फिर x टू द पावर n-1. दिस इज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल. इसको डिफरेंशिएट करते हो तो e टू द पावर x इनटू ln. भी इस क्वेश्चन में है ये लाइक x टू द पावर e. सो दिस इज वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट e आगे और x टू द पावर e-1. फिर है दिस log ऑफ x टू द बेस 5. इसके प्लेस पे सपोज करो जस्ट ln x होता. ln x का मीनिंग होता है बेस कितना है वहां पे E. अच्छा. एक पॉइंट और, नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर आपको सपोज करो बेस गिवन नहीं है 10. तो log का बेस 10 कंसीडर करते हैं. ये डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है, मतलब ये कैलकुलस का हाँ. पार्ट है. यहाँ पे अंडरस्टूड है. सपोज करो इतना लिखा होता तो बेस कितना है वहां पे, 10. E. क्योंकि इस पे डिफरेंशिएशन इजी होता है इसलिए. ओके. तो अभी क्वेश्चन है दिस log ऑफ x टू द बेस 5. इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन x log ऑफ e टू द बेस 5. इसके साथ में सपोज करो ऐसा भी कुछ है लाइक 2 टू द पावर x. तो ये है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, नॉट वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट. जैसे x स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन 2x. तो ये x स्क्वायर नहीं है, ये है 2 टू द पावर x. इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा बोलो, 8 टू द पावर x इनटू
ln2 करेक्ट है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है लाइक दिस, a अपॉन c f of x प्लस b, ये सब लर्न नहीं करना, जस्ट समझ लो इसको, कांस्टेंट प्लस माइनस डिफरेंशिएशन 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, डिफरेंशिएशन ही ये होता है चेंज अपॉन चेंज, तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती तो 0। a अपॉन c ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, डिस्टर्ब नहीं करते, a अपॉन c को बाहर, f का डिफरेंशिएशन F dash. f dash, सिंपल है। लाइक क्वेश्चन है दिस 2 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस दिस प्लस sec x प्लस 20, 20 का डिफरेंशिएशन 0, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू 10x. 10x, ये है -3 अपॉन दिस। ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर में ही डिफरेंशिएट किया तुमने, पहले इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे लाइक दिस, अभी -5/2 आगे, सो दिस इज 15/2, फिर -5/2 -1 कितना होता है बोलो, -7/2. -7/2। फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में है तो ये होना चाहिए, डिवीजन में है तो 1/x टू द पावर 7/2। नेक्स्ट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज -2x टू द पावर -4, -4 आगे और फिर -4 -1 यानी कि -5, तो -8/x टू द पावर 5, ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इसको फिर से ट्राई करो एक बार, देखते हैं। f of x is equal to a sin x plus b cos x, f of 0 है 1 and f of pi by 2 है 2, find out f of x का स्क्वायर plus f dash x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। So f of x is equal to a sin x plus b cos x, f dash x is equal to a cos x and cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस का b sin x। ओके, f of 0 गिवन है 1, यहाँ पे x is equal to कितना पुट करोगे बोलो, 0, so sin 0 is 0 यानी a into 0 0, cos 0 कितना होता है बोलो, 1, so b is equal to 1। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है f of pi by 2, पुट करना x is equal to pi by 2 यानी कि 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 and cos 90 डिग्री 0. so a is equal to 2। ये एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन था, दिस इज f of x and this is f dash x। क्वेश्चन है अभी f of x का स्क्वायर प्लस F dash x. हाँ, तो एज सच फुल स्क्वायर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, वहां पे आने वाला है a स्क्वायर sin स्क्वायर x और यहाँ पे a स्क्वायर cos square. Cos square. कंबाइन करोगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर x, दिस इज b स्क्वायर sin स्क्वायर x, कंबाइन करोगे तो b स्क्वायर, यहाँ पे 2ab sin x cos x और यहाँ पे -2ab sin x cos x कैंसिल, so remaining है only a square plus b square, a square is 4 and b square is 1 5 final answer, 5 correct। next question है like this, सर ये वाले में डाउट है, ऊपर वाले आपने क्या डाउट है बोलो, सर नहीं समझा, मतलब क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। सर वो नहीं समझा कि π/2 वाला x इक्वल टू π/2। बेटा f of 0 is equal to 1, इसका मीनिंग ये होता है कि जिस हाँ एक्सप्रेशन, x, हाँ मतलब x is equal to 0 पे जो आउटपुट है ना वो कितना है, 1, हाँ ये मीनिंग है, तो इसमें x is equal to 0 पुट करो, sin 0 डिग्री हाँ कितना होता है 0, cos 0 कितना 0, होता है 1, हाँ a into 0 यानी कि 0, b into 1 यानी कि b, तो जस्ट मिल रहा है तुम्हें b और वो गिवन कितना है बोलो, 1, हाँ सपोज करो इसमें लिखा होता है f of pi by 3 यानी कि 60 डिग्री, तो ये मिलता है तुम्हें a root 3 by 2 cos 60 डिग्री ओके ओके 2 फिर is equal to 1, ऐसा। हाँ सर समझ, हाँ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस,
अच्छा एक पॉइंट और, लेट्स से f of x है sin x plus b cos x, इसको डिफरेंशिएट करोगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो दिस इज a cos x माइनस का b sin x। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो f डबल डैश x, तो दिस विल बी माइनस a sin x माइनस b cos x, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx। तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट रिमेंबर हम लोग को करना होता है, इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन इसका डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल फंक्शन, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, तो हम लोग f ऑफ x कंसीडर करते हैं दिस a sin x प्लस b, ऐसा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to f dash x, f of 0 given है let's say 2, find out the value of f of x, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, f of 1 प्लस f of 1 का स्क्वायर प्लस f of 2 का स्क्वायर प्लस f of 3 का स्क्वायर, f of 1 का क्यूब, f of 1 टू द पावर 4 अप टू 50 टाइम्स। ये क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये क्वेश्चन है दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1 into f of 1 upon 2 into f of 1 upon 4 into f of 1 upon 8 and so on infinity terms। इसमें इंफिनिटी भी नहीं हो पाएगा, 10 टर्म्स कर लेते हैं, या फिर इंफिनिटी अभी पॉसिबल, इंफिनिटी टर्म्स। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस ट्राई करो थोड़ा, देखते हैं। f of x is equal to f dash x, जस्ट इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू कंसीडर f of x is equal to, बोलो, e to the power, हाँ, क्योंकि e to the power x is the only function जिसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो कोई इशू नहीं है। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है यहाँ पे कि f of 0 is equal to 1, तो इसमें x is equal to कितना पुट करोगे, बोलो, e to the power 0 itself कितना होता है, तो a into 1 is equal to 1, यानी a is equal to 1। तो अभी f of x कितना आ रहा है, बोलो, जस्ट e to the power x, f of x। अभी क्वेश्चन है दिस, f of 1 का मतलब e to the power 1 into f of 1 upon 2 यानी e to the power 1/2 into f of 1 upon 4 यानी e to the power, then e to the power 1/8 and so on infinity terms। नेक्स्ट स्टेप बोलो, वो e to the power 1 plus 1/2 करेक्ट है, 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 infinity terms, and this is definitely infinite geometric progression। क्या समेशन होता है इसका, बोलो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस
कॉमन कॉमन रेशियो, सो दिस इज e टू द पावर फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/2. फाइनल आंसर बोलो E square. e स्क्वायर करेक्ट है। सर एक बार क्वेश्चन बताओ ना। ये क्वेश्चन है देखो। हाँ सर। हाँ बोलो। सर अगर वो मतलब f(0) 0 लेते तो मतलब आपने बोला ना इन्फिनिटी नहीं होगा, क्यों? नहीं, एफ ऑफ 0 पे 0 नहीं होगा। या देखो ऐसे पहली बात तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है ना, जो तुम्हें अभी माइंड में क्वेश्चन है, पूछना चाहिए आपको, डिस्कस करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। अभी मैंने एफ ऑफ 0 0 नहीं बोला था, एक्चुअली पहले मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा था दिस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2. 2। सपोज करो आप एफ ऑफ 0 2 यूज करते हो, तो फिर a इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 2. 2। ठीक है, अभी a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो फिर एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? 2 e टू द पावर। बिल्कुल ठीक है। अभी तुम 2 e टू द पावर x यूज करते हो, तो f ऑफ 1 के अंदर भी 2, f ऑफ 2 के अंदर भी 2, f ऑफ 3 के अंदर भी 2, f ऑफ 4 के अंदर भी 2। तो कॉमन 2 नहीं, कॉमन थोड़ी आ रहा है, प्लस थोड़ी है, ये मल्टीप्लाई है। 2 रेशियो तो ये 2 टू द पावर इंफिनिटी हो गया एक्चुअल में, और ये नंबर खुद कितना होता है? इनफिनिटी। इंफिनिटी। तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअल में, समझ गए? हाँ सर। तो मेरे को क्या है, ये नंबर डिस्टर्ब कर रहा था एक्चुअल में। तो इस नंबर को डिस्टर्ब करने का एक ही मेथड है, एक ही नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन में डिस्टर्ब नहीं करता है। कौन सा नंबर है वो? 1 तो 1 इज द ओनली नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो फिर मैंने बाद में क्वेश्चन फॉर्म किया दिस कि एफ ऑफ 0 का आप एक काम करो, 2 यूज मत करो, आप 1 यूज करो। तो इसका क्या, इसका कोई रोल ही नहीं है अभी 1 का। अंडरस्टूड? यस सर. तो ये थॉट चल रहा था क्वेश्चन फॉर्मेशन के टाइम पे। ऐसा अभी देखो ये क्वेश्चन, पहले मैं ये क्वेश्चन फॉर्म करने का सोच रहा था कि यार ये क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 का क्यूब। ये इसलिए फॉर्म नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग में दिख जाता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है, दिख रहा है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्लियरली। हाँ तो इसमें थोड़ा सा नहीं दिखता कई बार कि यार इसको पहले टू द पावर m प्लस n प्लस p करना है, फिर ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहले से माइंड में रहते हैं हम लोगों के, क्वेश्चन ऑन द स्पॉट फॉर्म किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, ये क्वेश्चन है y is equal to 2 to the power 3x, 3 to the power 2x, 5 to the power x। इसको डिफरेंशिएट करना है। एक चीज और, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल जैसा होता है, बट ये नहीं होता कि सपोज करो sin x into cos x एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके प्लेस पे क्या होता है, वो भी हम लोग 2-3 मिनट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है दिस y is equal to 2 to the power 3x, 3 to the power 2x, 5 to the power x। इसको कंबाइन करके क्या यूज कर सकते हो बोलो? 8 into 9 into 5 to the power x x। अभी है ये, दिस इज लाइक 8 to the power x, और इसको डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आता है? 8 to the power x into ln ln a, यानी 8 to the power x into ln of this। log के अंदर मल्टीप्लिकेशन सेपरेट इन फॉर्म ऑफ एडिशन। हाँ प्लस। सो दिस इज ln a यानी ln 8 प्लस ln 9 प्लस ln 5। 8 is 2 cube, 3 आगे, so 3 ln 2 plus 2 ln 3 plus ln 5, 5 और ये खुद y लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में ही है। y dash is equal to y times this। क्लियर? यस ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस x ln x। ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, इसको मैं बताता हूँ फिर से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंशिएशन में होता है दिस प्रोडक्ट रूल। काफी ज्यादा सिंपल रूल है, ऐसा बहुत टफ नहीं है। सपोज करो कोई एक्सप्रेशन है लाइक दिस एफ एक्स जी एक्स और एच ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मीनिंग ये नहीं होता कि एफ इंटू एक्स। एफ ऑफ एक्स का मीनिंग है एक एक्सप्रेशन विच आर इन टर्म्स ऑफ x जी ऑफ एक्स, एक सेपरेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एक सेपरेट एक्सप्रेशन और इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते हैं। पहले f को डिफरेंशिएट करो f डैश, बाकी दोनों को एज इट इज यूज करोगे मल्टीप्लिकेशन में, प्लस अभी मिड पे आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट करो, बाकी सबको एज इट इज, प्लस अभी लास्ट पे आ जाओ, बाकी सबको एज इट इज। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन है, अगेन वो सब लिमिट से ही होते हैं, तो अभी तुम इसको माइंड में रखो कैसा होता है। स्टार्टिंग को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सबको एज इट इज, फिर मिड पे आ जाओगे, बाकी सबको एज इट इज, फिर थर्ड वन पे आ जाओगे, बाकी सबको एज इट इज। सपोज करो इसके अंदर एक फंक्शन और होता, तो स्टार्टिंग 3 को एज इट इज रखते हैं, फिर फोर्थ वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? Yes. Yes. तो स्टेप बाय स्टेप सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं होता। ओके, एक क्वेश्चन है दिस, y is equal to x ln x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y x, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। तो x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 upon x, ln x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1. अरे पहले किसी को भी कर दो, लेफ्ट को कर दो, राइट को कर दो, क्योंकि प्लस साइन है ना हर्षवर्धन, a प्लस बी, बी प्लस से सेम ही होता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि पहले तुम्हें ये x ही डिफरेंशिएट करना है, किसी को भी कर दो चलता है। आंसर 1 प्लस ln x। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू x स्क्वायर ln x और sin x, ये डिफरेंशिएट करो। टू एक्स ln x sin x Sin x. प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ln by x x sin x स्क्वायर एज इट इज, ln x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. cos x, करेक्ट है। दिस x कैंसिल, अगेन फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, तुम चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो। अभी हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं। सो दिस वाज प्रोडक्ट रूल। फिर आता है इसमें डिवीजन रूल। नेक्स्ट वन इज Division rule. हाँ, ये भी ऐसा बहुत टफ नहीं है, सिंपल ही है। लाइक सपोज करो फंक्शन है इन फॉर्म ऑफ दिस f of x अपॉन G of x. Yeah. g of x, तो इसको डिफरेंशिएट करने में क्या करते हैं ना, dy by dx इज इक्वल टू स्टेप 1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि g of x का Right. x है तो x स्क्वायर है तो x टू द पावर 4, sin x है तो sin स्क्वायर x, जो भी है उसका स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट न्यूमरेटर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ Numerator. डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ Denominator. बिकॉज ऑफ यहाँ पे माइनस साइन है, लाइक a माइनस बी डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू, E minus. तो यहाँ पे ऑर्डर फिक्स होता है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ, Denominator. हाँ यहाँ पे प्लस साइन है तो तुम पहले किसी को भी डिफरेंशिएट करते हो ओके, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी या b प्लस a प्लस सी या c प्लस a प्लस बी सब सेम ही होता है। यहाँ पे इशू है। अगेन फिर से देखते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिनोमिनेटर का स्क्वायर, Square. फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ Denominator. denominator, like this question, f of x is equal to 10x, यानी कि sin x अपॉन, Cos. इसको डिफरेंशिएट करना है। वैसे हम लोग को आंसर पता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? Sec square. नहीं, 10x का डिफरेंशिएशन 10x Sec sec square. स्क्वायर x, इसको प्रूव कर लेते हैं यूजिंग डिवीजन रूल। फर्स्ट स्क्वायर ऑफ Cos square. डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ Numerator. डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट As इज, it is. डिफरेंशिएशन ऑफ, Minus. हाँ Minus sign. cos x का Minus- डिफरेंशिएशन minus माइनस Sin x. माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1. एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x। Sec Sec square. square x. हाँ करेक्ट है। अब इसको डिवीजन रूल से नहीं करना होता, 10x इजी फंक्शन है, डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं हम लोग sec स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, f of x is equal to x upon ln x,
यार इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। एक प्रॉपर सेपरेट चैप्टर होता है 12th क्लास में, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। वहां पे आप 10 एप्लीकेशंस पढ़ते हो इसके मिनिमम, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो फर्स्ट स्क्वायर ऑफ ln x ये हो गया, denominator करेक्ट है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ numerator कितना लिखना है बोलो? 1. ln डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ, Denominator. 1 by x करेक्ट है। फाइनल आंसर ln x माइनस 1 अपॉन, ln x whole क्वेश्चन होता है लाइक दिस, एफ डैश ई, ये बोलो कितना आएगा? एफ डैश ई का मीनिंग ये हुआ, बी एक्स के प्लेस पे कितना यूज करना है आपको? e ई अच्छा एक पॉइंट और, ऐसा नहीं करते कि पहले एफ के अंदर ई पुट किया और फिर डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले ई पुट कर दोगे तो ये कांस्टेंट ही आ जाएगा ना, और कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन कितने होते हैं? 0। तो पहले डिफरेंशिएट करते हो, फिर x इज इक्वल टू ई यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे यूज करना है आपको x इज इक्वल टू ई, करेक्ट है। ln e कितना होता है बोलो? 0. I mean 1. ln e 1, बिकॉज ln का मतलब होता है बेस इटसेल्फ, e नंबर एंड बेस सेम आंसर। 1 तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, फाइनल आंसर 0 0। मतलब इस पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप कितना रहा होगा? 0. 0, यानी टेंजेंट पैरेलल टू, x करेक्ट है। क्वेश्चन है लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x अपॉन x या x अपॉन ln x, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स of point where tangent is parallel to y-axis, यानी कि स्लोप, यानी कि डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन। चीजें नॉट डिफाइन कब होती है? जब डिनोमिनेटर 0, ऐसा। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या रहता है इसका? बोल, ln x minus 1 ln x माइनस 1 अपॉन ln x का Square. स्क्वायर, फॉर टेंजेंट to be parallel to y-axis, slope not, डिफाइन समझ में आ रहा है ना? पैरेलल टू y-axis यानी कि परपेंडिकुलर टू x-axis, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री क्या होता है? not defined ऐसा। तो नॉट डिफाइन यानी कि डिनोमिनेटर 0 यानी ln x इज इक्वल टू 0 log 0 when number is 1. ओके। तो एट x, तो x इज इक्वल टू आ गया है 1। अब x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो तो ln 1 तो खुद डिफाइन नहीं है, यानी कि पॉइंट डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे आ गया, x इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन ये पॉइंट डिफाइन नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे अगेन डिनोमिनेटर कितना आ रहा है बोलो? 0। 0 तो इसका मतलब y हो गया इन्फिनिटी। तो ये जो पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 1, ये इन्फिनिटी पर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? infinity हाँ, ये एक्चुअल में ऐसा सिनेरियो हो गया, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे ये इस तरीके से आ रहा होगा ग्राफ, ऐसा। लाइक एट x इज इक्वल टू 1, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका बोलो? Infinity. हाँ, तो ये जो टेंजेंट है ना, ये एक्चुअली में रियल टेंजेंट नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि इसको ये ऊपर जाकर के बाद में कहीं तो टच करेगा, ऐसा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 इसमें पॉसिबल है नहीं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है लाइक दिस, find out coordinates of point
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि स्लोप लोग 0, हाँ स्लोप 0 यानी ln x minus 1 is equal to, यानी ln x is equal to, 1 x is e यानी x is equal to e। करेक्ट है। कर्व था दिस x upon ln x, at x is equal to e, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बोलो? e by 1 e तो पॉइंट क्या आ गया बोलो? e कॉमा, करेक्ट। E नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस x अपॉन sin x, इसको डिफरेंशिएट करो। यार मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, बाकी सब क्वेश्चंस इजी हैं ना। x अपॉन sin x को डिफरेंशिएट करोगे इजी रहता है। मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग फोकस करने वाले। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ numerator denominator as it is minus numerator as it is, differentiation of, cos x so this is sin x minus x cos x upon, sin square x done. Next question है like this, f of x is equal to x ln x upon sin x। अच्छा एक पॉइंट और, like एक क्वेश्चन है this x upon sin x into ln x, f dash x और यहाँ पे भी f dash x। First tell me these two questions same or different? different तो सेम ही क्वेश्चन है ना, x ln x upon sin x लिखो या x upon sin x into ln x लिखो, एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना। हाँ हाँ अभी कुछ लोगों को क्या डाउट होता है यहाँ पे कि पहले डिफरेंशिएशन करना चाहिए, सॉरी पहले आप डिवीजन रूल फॉलो करोगे या पहले मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करोगे। तो देखो होता क्या है ना, दोनों चीजें साथ में चलती हैं, बस आप उस चीज को देख कैसे रहे हो उस पर मैटर करता है। लाइक सपोज करो एक नंबर है दिस 5 अपॉन 2, तो ये नंबर डिवीजन की फॉर्म में है, 5 इज डिवाइडेड बाय 2, और इसके प्लेस पे सपोज करो एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने लाइक दिस, तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया, 5 इज मल्टीप्लाइड विद 2 by 1 by 2 1 by 2 बाकी दिस और दिस एग्जैक्ट क्या है? same सेम। अभी मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार इसको डिफरेंशिएट करो और इसको डिफरेंशिएट करो, हालांकि डिफरेंशिएशन 0 आने वाला है, कांस्टेंट है, लेकिन एक बार कंसेप्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख के क्या फॉलो करने वाले हो? डिवीजन रूल। division और आप इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करते हो तो फर्स्ट थॉट क्या आएगा माइंड में? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन रूल। हाँ, तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन डिवीजन से करना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन से करना चाहिए। तो यार ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे इसको मैंने अभी इसको मैंने ये लिखा है समथिंग अपॉन समथिंग, तो आप इसको स्टार्टिंग करोगे यूजिंग division डिवीजन, एंड डिवीजन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है? डिनोमिनेटर का square फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ numerator न्यूमरेटर में है कौन अभी? excellent excellent और ये खुद मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसको डिफरेंशिएट करोगे यूजिंग, multiplication हाँ बिल्कुल। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में है ये, और इसको डिफरेंशिएट करोगे आप यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। तो क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में? पहले किसी को भी डिफरेंशिएट कर दो, लेट्स से x का डिफरेंशिएशन 1 into n डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया ये बोलो? 1 प्लस, ln हाँ, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर multiple as it is minus numerator as it is differentiation of, denominator यानी कितना बोलो? cos x। एनी डाउट? no sir no sir तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अगेन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेपरेट डिवीजन वगैरह, और सपोज करो सेम ही क्वेश्चन है, इसको ऑब्जर्व करते हैं लाइक दिस, लाइक ये फंक्शन है, सेम ही फंक्शन है ना, ये x ln x अपॉन sin x लिखो या x अपॉन sin x into ln x लिखो, या फिर ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो x into ln x into cos x, समझ रहे हो ना? हाँ तो ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे इन दोनों पे एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, फिर थर्ड को डिफरेंशिएट करोगे।
तीनों से आंसर एग्जैक्ट क्या आता है? Same. सेम। अब जो तुम्हें इजी लगता है, तुम्हें डिवीजन में अच्छा लग रहा है तो डिवीजन में कर लो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यूज करना अच्छा लगता है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर लो। सारे सिंपल है और सारे इजी है, सबसे सेम आंसर ही आता है। जैसे अभी सपोज करो ये ऑब्जर्व करते हैं दिस इनटू दिस, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में माइंड में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। लेट्स से ln x को डिफरेंशिएट किया आपने पहले, तो ये हो गया x अपॉन sin x और ln x का डिफरेंशिएशन। 1 by अभी नेक्स्ट में ln x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, x upon sin हाँ, और इसको डिफरेंशिएट करोगे यूजिंग डिवीजन division. डिवीजन। डिनोमिनेटर का स्क्वायर स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, Numerator न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ x, 1 1 डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिनोमिनेटर। यहाँ पे x और x कैंसिल, सो दिस इज 1 अपॉन sin x प्लस ये है sin स्क्वायर x, दिस इज sin x माइनस x cos x इनटू, ln अभी लास्ट में जो आंसर आ रहा था वो देखते हैं ना, तो ये आंसर था दिस। ठीक है, दीज टू आंसर्स सेम और डिफरेंट। लाइक दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे बोलो? sin square x sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया sin स्क्वायर x। यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए बोलो? sin x प्लस sin x माइनस x cos x इनटू ln x ln x। तो देखो sin x ये रहा, देखा आपको यहाँ पे? हाँ ठीक है, ये है ln x इनटू sin x दिस ऑल्सो ln x इनटू sin x this minus x ln x cos x, this also minus x cos x, और ln तो आंसर्स एग्जैक्ट। same हाँ, अगेन ऑप्शंस मैच तो करना ही पड़ता है, देखो है ना, मैच तो करना ही पड़ेगा आपको। हो सकता है ऑप्शन एलसीएम को यूज करके है, विदाउट एलसीएम है, सेपरेटेड है, जो भी है ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। क्लियर? yes yes नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, ये क्वेश्चन ट्राई करो, f dash x। sir हाँ हर्ष बोलो। e to the power x into ln x plus e हर्ष to the power जस्ट 2 मिनट्स। हाँ बोलो। sir e to the power x into ln x plus e to the power x upon ln square ln x का होल स्क्वायर। हाँ, डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे बाद में, पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर x into the power x, और न्यूमरेटर में है x into e to the power x, यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करोगे। लेट्स से x से स्टार्ट कर लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 e to the power x as it is, x as it is, e to the power x का डिफरेंशिएशन। e to ओके, so differentiation of numerator, denominator as it is, minus numerator as it is, differentiation of denominator cancel, final है this e to the power x plus x e to the power x into ln x minus e to the power x on ln x का होल स्क्वायर। चाहो तो e to the power x कॉमन भी ले सकते हो, वो सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। ln x का होल स्क्वायर को ln स्क्वायर x नहीं लिख बिल्कुल लिख सकते हो, लाइक साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स सेम ही होता है, बट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये अलग होता है। हाँ जैसे x इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो ये एक्चुअल में साइन 900 डिग्री है, ये दोनों साइन 30 डिग्री 1/2 के स्क्वायर यानी कि 1/4 है। हाँ सर। तो ln x का होल स्क्वायर लिखते हो तो भी ओके है, ये भी लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ये मत लिखना बस। ये लिखते हो तो फिर क्या यूज करना है यहाँ पे, ब्रैकेट ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, प्लस माइनस में तो वैसे सेपरेट हो ही जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। ये भी काफी ज्यादा सिंपल है और काफी कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये है नहीं, है ना। लाइक क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ln ऑफ tan ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। यार ऐसा नहीं है कि साइन इंटू ln इंटू टेन इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा नहीं है। साइन का जो एंगल है ना वो क्या है, ln tan cos x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे ln के अंदर जो नंबर है वो है ये tan का एंगल है दिस cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इस cos का जो एंगल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, y डैश, इसको चेन रूल बोलते हैं ना। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है ना, कुछ भी नहीं करते हैं। अभी तक जो हम लोग साइन एक्स को लर्न कर रहे थे ना, तो साइन एक्स की जगह पे आप केवल साइन लर्न करोगे आपसे। लाइक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos तो इसके प्लेस पे माइंड में रखना है जस्ट साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन cos कॉस, अंदर जो भी है ना वो एज इट इज आ जाता है, एज इट इज, ऐसा। ओके फिर आप इसके इनसाइड पोर्शन में मूव करते हो, यहाँ पे ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो। 1/x अभी आप माइंड में रखोगे ln का डिफरेंशिएशन 1/, ln का डिफरेंशिएशन 1/, जो भी लिखा हुआ है ना वो सब एज इट इज, लाइक दिस। फिर यहाँ पे आ जाओ, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec sec square स्क्वायर जो भी है पूरा एज इट इज। फिर यहाँ पे आ जाओ, cos का डिफरेंशिएशन माइनस minus sin माइनस साइन माइनस एक्स, साइन, अरे साइन एक्स नहीं माइनस हाँ माइनस साइन, जो भी है एज इट इज, एज इट इज। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना मैं क्यों क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब इन सब का मल्टीप्लिकेशन। इन सब का मल्टीप्लिकेशन आता है, कुछ लोग ये कर देते हैं साइन कॉस ln का 1/10 का sec स्क्वायर एक में मिक्स कर देते हैं, वो नहीं होता है। सेपरेट सेपरेट सबका मल्टीप्लिकेशन, स्टेप बाय स्टेप, आउटसाइड पोर्शन से इनसाइड पोर्शन की तरफ। तो कॉस का हो गया माइनस साइन, सबसे लास्ट में है दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, 2x, ये इसका आंसर है। लाइक क्वेश्चन होता है दिस, f of x is equal to ln of x, ये क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट करना, तो एक्सटर्नल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। दिस ln का डिफरेंशिएशन 1/ln 1/ln अब यहाँ पे आ जाओ, ln का डिफरेंशिएशन 1/ln करेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/x ये इसका आंसर है। क्लियर। yes लाइक क्वेश्चन होता है दिस, f of x is equal to 2 sin 3x, मतलब अभी जो साइन का एंगल है ना वो x नहीं है, कितना एंगल है साइन का यहाँ पे 3x 3x। डिफरेंशिएट करना है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 2 बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos cos, ओके अंदर आओ, 3x का डिफरेंशिएशन 3, सो फाइनल आंसर इज 6 टाइम्स cos। 3x अभी होता है क्या ना, जैसे क्वेश्चन ये रहा होता है 2 sin x, सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 cos x,
फिर आप अंदर आओगे, x और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जस्ट 1. 1। तो उसको डिफरेंशिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट सपोज करो x के प्लेस पे होता है x स्क्वायर, देन आंसर 2 cos x स्क्वायर एंड देन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2x 2x. इस तरीके से। फिर ये तो बनता फाइनली, हाँ बोलो। सर अगर ये मतलब 6 cos 3x का वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो वो प्रॉपर्टी लेते हैं। फॉलो नहीं होगी ना एफ ऑफ स्टार्टिंग में जो property? सर मतलब वो डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द इनिशियल फंक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अंदर कोफिशिएंट कुछ आ जाता है ना, तो वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। बिल्कुल सही पॉइंट कैप्चर किया, बिल्कुल सही। सपोज करो इसे इस तरीके से ले लो तुम्हें ना, करते हैं उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक करते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है बोलो? 6 sin 3x 6 cos का डिफरेंशिएशन साइन नहीं होता, cos का डिफरेंशिएशन Minus minus sign. sin ओके, एंड देन 3x का डिफरेंशिएशन। x 3. हाँ, फाइनल आंसर -18 साइन। 3x. 3 करेक्ट है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, और ये था यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो x तुम्हें दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 1 1। अदरवाइज ये कोफिशिएंट फिर आगे भी आएगा, लाइक 2x होता तो यहाँ पे आपको 2 दिखता, समझ रहे हो ना? हाँ ऐसा। तन्मय क्लियर? यस सर सर। हाँ बोलो, हर्ष बोलो। सर वो ऊपर आपने ln x वाला एक एग्जांपल दिया था चेन रूल। हाँ बोलो। सर उसमें फिर 1/ln of x है तो फिर वो ln उसे भी डिफरेंशिएट करें। मतलब 1 अपॉन करने के बाद भी ऐसा? हाँ उससे हाँ तो सर। फिर तो ये डिफरेंशिएशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। सपोज करो तुम ln sin x को डिफरेंशिएट करते हो, या तुम ln x को डिफरेंशिएट करते हो, लेट्स से, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/n मतलब तुम क्या बोल रहे हो, किसको डिफरेंशिएट करना है? नहीं फिर अभी वो 1/ln ln of x आया है ना। देखो ये ln है, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ये हो गया, ठीक है, आगे बोलो। तो फिर उससे डिफरेंट यानी वो भी तो फिर से आ रहा है ना वैसे ही चेन रूल जैसे, तो फिर उसे नहीं भी तो ये पोर्शन हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट ये लिखा तो है यहाँ पे, फिर ये भी लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन। ओके क्लियर? सर यानी अगर नीचे यानी 1/ln of x आया है ना, हाँ। तो फिर वो तो f of x जैसे ही आ गया ना थोड़ा बहुत चेन रूल जैसे, नहीं हाँ तो आगे अच्छी बात है फिर। तो फिर कैसे करेंगे उसे? नहीं तो किया तो है ना ऑलरेडी, ऐसे तो तुम इनको फिर और डिफरेंशिएट करोगे। एक सेकेंड। सर आप किसी दूसरे प्रोग्राम पे जाके फिर से वही मैं करने वाला हूँ, वही मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। ये एक्चुअली न्यू वर्जन है वन नोट का, ये ओल्ड वर्जन है। मेरे को ये थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि इसमें पेज का सेटिंग्स वगैरह काफी इजीली हो जाता है, एंड गुप्ता सर वगैरह आई थिंक ये यूज करते हैं, है ना? तो तुम्हारा डाउट था लाइक दिस। एक सेकंड, इसका थिकनेस कौन सा होगा इसमें? अभी ओके, लाइक क्वेश्चन है दिस, ln sin x
इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। सर फिर अभी इसमें ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल से है। अरे मल्टीप्लिकेशन नहीं है यार, ये ln sin x। भाई तुम ऐसा लिखते हो कुछ, तो ये कुछ नंबर भी होना चाहिए ना यहाँ पे। तो वो नंबर कितना है अभी, ओ sin साइन x। ऐसा नहीं है कि ln into sin x। तो फिर यहाँ पे तुम्हें ये तो पता है बिकॉज ऑफ ln बेस डेफिनेटली कितना आ रहा है e, लेकिन कुछ नंबर भी तो होना चाहिए ना। तो ln sin x का मीनिंग है ln ऑफ sin x, यानी कि log ऑफ sin x टू द बेस, ऐसा। ओके तो इसको डिफरेंशिएट करना है, ln का डिफरेंशिएशन 1/। अब चेन रूल से अंदर पोर्शन में आओगे, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin x। कॉट। तो फाइनली आंसर है दिस। अभी तुम क्या बोल रहे थे, मेरे को तुम्हारा डाउट क्लियर करो पहले। सर वो वहाँ 1/ln ऑफ x था ना, हाँ बिल्कुल है। तो फिर उसमें क्या करेंगे वो नहीं समझ रहा। नहीं कुछ करना ही नहीं है ना, स्टार्टिंग यहाँ से करो, स्टार्ट एक्सटर्नल पोर्शन से। ln का डिफरेंशिएशन 1/, ये जितना भी नहीं पोर्शन है वो वो 1/। आंसर में नहीं आंसर तो यही आने वाला है, इसका कुछ नहीं कर सकते आगे, हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व। तो x बोला डबल डिफरेंशिएशन उसके डबल आगे। डिफरेंशिएशन बोल रहे हो क्या? नहीं, यानी अभी यहाँ जो f' में 1/ln ऑफ x आया है ना, हाँ तो फिर उसका क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो आंसर है यार, उसका क्या करेंगे, आंसर है, ऑप्शन मैच करो। इसमें। नहीं यानी तो लॉग में तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर उसकी जगह साइन cos x होता तो साइन ऑफ cos x होता तो, हाँ 1/sin cos x। हाँ तो इसको एज इट इज रखते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसका। सपोज करो क्वेश्चन है दिस कि फाइंड आउट f डैश e, फाइंड आउट f डैश e या फाइंड आउट f डैश e स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो तुम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, e²। ऐसा। ln e स्क्वायर कितना होता है बोलो? 2। 2 करेक्ट है। ये था ln e स्क्वायर विच इज 1 हो 2। जाएगा। नहीं ln e स्क्वायर 2, तो ये कितना बन गया 1/, ln 2। फाइनल आंसर है दिस 1/2e स्क्वायर इंटू ln 2। तो ये एज इट इज ही देखना पड़ेगा आपको, 1/x ln x ln ऑफ ln x, ऐसा। आंसर समझ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस 2 sin 3x, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। लाइक f of x इज इक्वल टू 2e टू द पावर 3x, ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करो। 2 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 2 एज इट इज। e टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, फिर इनसाइड पोर्शन पे आओगे 3x का डिफरेंशिएशन। सो फाइनल आंसर है 6 टाइम्स e टू द पावर। सर वो 3x तो पावर में है ना, तो फिर वो वही सर उसका कुछ भी हो, इनसाइड पोर्शन ही होता है एक्चुअली बेटा, ये होता है इसका मतलब। लाइक f ऑफ x होता है दिस e टू द पावर x। अभी सपोज करो मेरे को लिखना है f ऑफ 3x, तो क्या लिखोगे बताओ? e to the power हाँ e टू द पावर 3x। अब ये क्या 3x f के पावर में है क्या? नहीं। हाँ तो इनसाइड पोर्शन का मीनिंग ही वही होता है। ये तो बाई चांस इसके पावर में आ गया, लेकिन इनसाइड का मतलब यार, एक तुम एक बात बताओ मेरे को, जैसे साइन 30 डिग्री होता है, यानी साइन का इनसाइड पोर्शन कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अभी e टू द पावर का इनसाइड पोर्शन तो यही होगा ना, या इसके साइड में हाँ। लिखोगे, ऐसा लिखोगे, ऐसा? हाँ। ये अलग चीज है, ये e इंटू एक्स है, हम्म। ये 2 टू द पावर x है। तो 2 टू द पावर x, जैसे यहां पे साइन x, तो यहां पे साइन फंक्शन का इनपुट क्या है? x। करेक्ट। 2 टू द पावर x, यहां पे दिस फंक्शन का इनपुट क्या है? x। भाई तुम्हें सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, देन फाइंड आउट f ऑफ 3, कितना आंसर आएगा? 8। 8। यानी इस फंक्शन में तुमने इनपुट कितना यूज किया? x इज इक्वल टू
3. 3. क्लियर? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस f of x is equal to a into the power x plus b into the power minus x. इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आता है बोलो? फिर सेम ही आएगा ना. a constant multiplication और डिवीजन एज इट इज, e to the power x का डिफरेंशिएशन भी एज इट इज, b एज इट इज, e to the power का डिफरेंशिएशन एज इट इज, बट इनसाइड पोर्शन माइनस x, Oh, और माइनस x का Minus. डिफरेंशिएशन minus. -1. तो यहाँ पे प्लस के प्लस पे क्या हो गया अभी? ये Minus. minus करेक्ट है. इसको लेट से फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. a एज इट इज, e to the power x का एज इट इज, चाहो तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, कोई इशू नहीं है. x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं करते हैं, कोफिशिएंट होता है तभी करते हैं. b e to the power माइनस x का डिफरेंशिएशन minus माइनस माइनस Plus. प्लस. तो यहाँ पे कंक्लूजन है दिस कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ x dash डबल डैश एक्स, double dash यानी कि डबल डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे फंक्शन कंसीडर करते हैं दिस a टू द पावर x प्लस b टू द पावर minus माइनस x. और सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश x. तो फिर क्या फंक्शन कंसीडर करते हो? A sin x plus b cos. करेक्ट है. a sin x प्लस का b cos x. Cos. अगेन ये क्लियर है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ और नहीं होना चाहिए, 2 3 4 नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग भी आ गए. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. ये डिफरेंशिएट करते हैं. ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन. अब इनसाइड पोर्शन पे आओ. sec x का डिफरेंशिएशन Tan x into sec प्लस एज इट इज tan x का डिफरेंशिएशन. x square x. x square x करेक्ट है. इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या बोलो? sec Sec x रिमेनिंग, tan x plus sec और यहाँ पे था 1 अपॉन sec x प्लस Tan x cancel. दिस एंड दिस cancel कैंसिल. फाइनल आंसर sec x Sec x. करेक्ट है. तो दिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec x, सो sec x का इंटीग्रेशन ln ऑफ. Sec x plus tan. इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे तुमने sec x ऑब्टेन किया है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे किया है. क्लियर? तो वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में ही लिखेंगे फर्स्ट पेज पे. नेक्स्ट एग्जांपल. ये क्वेश्चन ट्राई करो. ln of 10 of x upon 2, ln of 10 of x upon 2. Who will explain this question? So may I? हाँ बोलो.
सर इसमें ln tan x by 2 है तो 1 upon tan x by 2 हो जाएगा. ln का 1 अपॉन 10, फिर यहाँ पे आओगे. हम्म. डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इज sec square x by 2 करेक्ट है. फिर और यहाँ फिर पे x by 2 का डिफरेंस हाँ x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन हाफ. करेक्ट है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 10 इज साइन अपॉन cos sec square is 1 upon cos and this is half. 1 upon 2. 1 cos and 1 cos cancel. Remaining है just 1 upon 2 2 sin sin x by 2 cos x by 2 और ये कितना होता है 1 upon sin डबल एंगल यानी sin of x 2 sin theta cos theta is equals to sin of double angle यानी कि sin Sin to theta. and 1 upon sin x is Cos x. ये फॉर्मूले इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लर्न करके रखने होते हैं हम लोगों को. cos x का इंटीग्रेशन दिस ln tan x upon 2 and sec x का इंटीग्रेशन दिस ln sec x plus tan x. अभी लर्न नहीं करना, डिफरेंशिएशन लर्न नहीं करना होता है, डिफरेंशिएशन लर्न नहीं करना होता है. नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है दिस लाइक इंडाइसेस रूल बोल सकते हो इसको. एज सच कोई बहुत स्पेशल रूल नहीं है. लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस f of x is equal to sin x to the power 100 और इसको करना है डिफरेंशिएट. तो देखो इसको स्टार्टिंग में आप ट्रीट करते हो लाइक दिस x to the power 100. So differentiation of x to the power 100 is 100 x to the power sin x to the power 90. same to same ऐसे 100 sin x to the power. फिर इनसाइड पोर्शन पे आओ. sin x का डिफरेंशिएशन Cos x. ये इंडाइसेस रूल होता है. लाइक क्वेश्चन है दिस sin स्क्वायर x. ये मत करना कि sin स्क्वायर x is sin x, इसका डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन cos x फिर मल्टीप्लाई आंसर cos स्क्वायर x. ऐसे नहीं होता. सर इसका 2 cos x sin x 2 sin x to the power 1 and then sin x का डिफरेंशिएशन cos x. तन्मय 2 sin x cos x. हाँ बोलो. इसे ऐसे भी कर सकते थे ना कि sin x into sin x फिर बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करोगे. sin x, दिस sin x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर सिंपल सेकंड sin x एज इट इज, फर्स्ट sin x का डिफरेंशिएशन cos एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल यानी कि 2 sin x cos x वही आ रहा है. एंड 2 sin x cos x इज sin 2x. करेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस. अच्छा स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर कितना. half 1 by 2. 1 by 2. बोलो 1 upon 2 देन 1 plus x नहीं 1 upon 2 minus 1 कितना Minus 1 by और फिर इनसाइड पोर्शन 1 plus x स्क्वायर. 1 का डिफरेंशिएशन 0. x स्क्वायर का 2x. 2x. So this is 1 upon 2. ये है this और ये है 2x. फाइनल आंसर x upon 1 root 1. यार काफी ज्यादा सिंपल चैप्टर है. कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं. कोई डाउट है इसमें? No sir. वो साइन स्क्वायर एक्स का एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. sin स्क्वायर x इज लाइक दिस. ये क्लियर? हाँ पहले इंडाइसिस रूल फॉलो करते हैं. इंडाइसिस रूल कुछ नहीं है यार. इंडाइसिस भाई ये एक फंक्शन है, इसका इनपुट है sin x. तो पहले एक्सटर्नल फंक्शन सॉल्व करते हो ऑलवेज. लाइक 2 आगे sin x 2 minus 1 is 1 and then inside portion sin x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x is sin डबल एंगल यानी कि sin 2x. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस ln x plus under root of x square plus 1. इसको डिफरेंशिएट करना है.
एक्सटर्नल पोर्शन से स्टार्ट करोगे। 1 upon ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एज इट इज। अभी इनसाइड पोर्शन पे हो, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि ये प्लस है इसलिए। और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको साइड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दिस इज पावर, half तो हाफ आगे, हाफ माइनस 1, 1 upon root x square। हाँ मतलब -1/2 यानी कि डिवाइड में स्क्वायर रूट। ये क्लियर? हाँ। और फिर इसके भी इनसाइड पोर्शन पे x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 2 दिस टू cancel कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम अंडर रूट ऑफ, x square plus 1 एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, x नेक्स्ट स्टेप बोलो, 1 cancel हो गया। रिमेनिंग ओनली 1 अपॉन, root of x square तो ये इसका फाइनल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 1, ऐसा। क्लियर? yes sir। yes sir चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, f of x इज इक्वल टू ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, a square जिसको डिफरेंशिएट करना है। हर्ष, तुम्हारा फोटो लगा हुआ है वहां पे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। हाँ सर। TCS ION काफी अच्छा है। कब है इसका फिनाले? सर आज ही हो गया 5:30 को खत्म। अच्छा 5:30 को हो गया, कैसा हुआ? ठीक ठाक। इंटरव्यू था क्या सच? नहीं सर, वो उन्होंने कंपटीशन से ली, ओके 6 बच्चे थे, फिर उन यानी पहले इंट्रोड्यूस कराना, फिर ऐसे टॉपिक्स पे बोलना, ऐसे ही बस। अदर पार्टिसिपेंट्स कहाँ से थे? सर वो ऑल ओवर इंडिया थे, यानी कुछ कलकत्ता से थे, फिर ओके बैंगलोर वगैरह से। ओके ओके ठीक है ठीक है। इसका रिजल्ट कब आने वाला? 26 जनवरी। 26 जैन को। 26 जैन को? हाँ अच्छा वेरी गुड। करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। f dash x इज इक्वल टू, differentiation of ln is 1 upon, and then inside portion differentiation of x, 1 and ये एक्सप्रेशन है like this 1 upon 2 आगे 1 upon 2 minus 1 करो। minus 1 upon 2 x square minus a square, differentiation 2x minus 2 and 2 cancel, LCM under root of x square minus a square, numerator is this x square minus a square plus x, then this portion and this portion cancel cancel, final answer 1 upon under root of x square minus x square minus a square a square, correct। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to 1 upon 2a ln x minus a upon x plus a, ये डिफरेंशिएट करना है। a इज कांस्टेंट है ना, a इज कांस्टेंट, a कांस्टेंट है। तो देखो बेस्ट ये रहता है लॉग वाले क्वेश्चंस के अंदर कि आप लॉग के प्रॉपर्टीज यूज कर लो। लाइक f of x will be 1 upon 2a log of m upon n, यानी कि log of m minus log of n। n। अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 upon 2a कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, कोई इशू क्रिएट नहीं करते ये लोग। ln का डिफरेंशिएशन 1 upon
इनसाइड पोर्शन x का डिफरेंशिएशन 1 a का 0 माइनस दिस ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनसाइड पोर्शन x का डिफरेंशिएशन 1 a का 0. क्लियर? Yes. सिंप्लीफाई करते हैं LCM x plus a into x minus x minus a. So this is x plus a minus x minus x और x कैंसिल, a plus a 2a cancel हो 2a, ये भी कैंसिल. फाइनल आंसर जाएगा 1 upon x square 1 upon x square minus a square. a square. Any doubt? No sir. ओके ठीक है, तो सिंपल ही होता है. आज इतना ही करते हैं. इसके रिगार्डिंग एक शीट सेंड करता हूँ मैं, और वो आप लोग कंप्लीट कर लेना. पीएनसी का भी शीट सेंड किया था, वो भी कंप्लीट करके डिस्कस कर लो है ना, जितना जल्दी हो उनसे. ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. सर हाँ बोलो. सर एक डाउट था, मतलब सर्कल से है. हाँ बोलो. सर मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? मेजर सेगमेंट इन द सेंस लाइक ये मेजर सेगमेंट बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मतलब हाँ. देखो, एक तो मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस हो सकता है, एक मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस हो सकता है. सपोज करो ये एंगल 180 से कम है, तो फिर मेजर सेगमेंट एक ये हो गया. तुम किस टर्म्स में बोल रहे हो, दिस टर्म और दिस टर्म? तो वो सेक्टर होगा ना दूसरा. Major sec चलो ठीक है, इसको सेक्टर बोलो, चलता है. तो तुम इसका एरिया बोल रहे हो, फिर ऐसा है क्या? हाँ. ठीक है, तो इसके एरिया के लिए काम करते हैं. तुम्हें बताया था मैंने ज्योमेट्री में, लाइक एरिया ऑफ दिस पोर्शन क्या होता है बोलो? सेक्टर माइनस हाफ, अरे बोलो, आर स्क्वायर, आगे R square. थीटा माइनस sin theta. sin थीटा. ये होगा, देखो कहीं पे तो बताया था, आइदर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इन ट्रिग्नोमेट्री. नहीं ट्रिग्नोमेट्री में ही बता. ट्रिग्नोमेट्री बताया था क्या? हाँ. ये रहा, कहाँ पे है दिस पोर्शन, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा. टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, हम्म. पाई आर स्क्वायर माइनस दिस. आंसर आ गया. क्लियर? यस सर. Yes. हाँ. अच्छा, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो, इसको सेगमेंट बोलते हैं और इसको सेक्टर बोलते हैं, ऐसा हाँ सर. चलता है. इतने नेम इतने मैटर नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाती है चीजें कि क्या पूछना चाह रहा है वो, है ना? हाँ सर. ठीक है, चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम पे. और भी कोई डाउट है तो बोल देना, है ना? Yes. यस सर. Yes. मिलते हैं.